हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश यूट्यूब चैनल सिलेक्शन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले कैलकुलेशन का पार्ट 2। और इससे पहले हमने पहला वीडियो कर चुके कैलकुलेशन का, जिसमें हमने बात की थी हाउ टू फाइंड क्यूब रूट। तो आज इस वीडियो में, वैसे तो आपने मेरा यूट्यूब थंबनेल देख लिया होगा कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में पढ़ने वाले हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, कि हम स्क्वायर रूट कैसे निकाल लेते हैं। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपने जो कल पढ़ा था उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं हम, कि हमने वास्तव में कल क्या पढ़ा था। तो ध्यान दो, हमने कल क्या पढ़ा था। हमने कोई भी चीज़ का अगर मैं क्यूब रूट निकालना है तो मैंने ये संख्या लिखी 4096। तो अब बताओ, जिन बंदों ने मेरी क्लास अगर देख रहे हो मेरी क्लास, तो आप कहोगे सर 6 का हमने 6 लिखा और 3 से काट दी और किस इसके क्यूब रूट के मध्य है। आप कहोगे सर 1 और 2 के बीच में है, तो जो छोटे वाला होता है उसे लिख लेते हैं। जो आंसर आएगा हमारा 16 आ गया। तो अब जो बंदे नहीं कर पाए इसे कुछ ही मिनट कुछ सेकंडों में, तो उन्हें मैं वापस थोड़ा रिवीजन वापस पूरा पूर्णतः करवा देता हूँ। तो मुझे बताना, मैंने कल क्या नोट करवाया था। मैंने कल कहा था कि एक का वो किसका यूनिट डिजिट होता है, 1 का होता है, 2 8 का होता है, 3 7 का होता है, 4 का 4 होता है, 5 का 5 होता है, 6 का 6 होता है, 7 का 7 होता है, 7 का 3 होता है, 8 का 2 होता है और 9 क्या होता है, 9 होता है। तो मैंने आपको ये बता दिया था। तो एक दो एग्जांपल और करेंगे हम, ताकि आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। मुझे बताओ, मैंने यहाँ पे संख्या लिखी 79507। थोड़े मोटे लिख देता हूँ मैं, 79507। ठीक है, ये एक संख्या। अब मुझे बताओ इसका क्यूब रूट क्या होगा। बिल्कुल आप वीडियो को पॉज करना और इसे करने की कोशिश करना। जो आंसर आता है उसे कमेंट कर देना। तो आई होप, मैं मतलब आशा कर रहा हूँ कि आपने कर लिया होगा। तो मैं समझा रहा हूँ। मुझे बताओ 3 है, 3 किसका यूनिट डिजिट है। आप कहोगे सर 3 है वो, सॉरी 7 है वो किसका यूनिट डिजिट है। आप कहोगे वो 3 का यूनिट डिजिट है। जैसे आपको इकाई का अंक मिल जाता है, वैसे आपको 3 संख्या काट देनी है। जो बचेगा उसे देखना है कि किस किस के क्यूब रूट के मध्य आएगा। आप कहोगे सर ये तो 4 और 5 के क्यूब रूट के मध्य है। जो छोटे वाला होगा उसे लिख लेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक दो एग्जाम्पल और करेंगे। मैं एग्जाम्पल इतने क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाए, जिससे ये चीज़ें परमानेंटली हमारे दिमाग में फिट हो जाए। इसलिए मैं आपको इतने एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। तो एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। मैंने यहाँ पे संख्या लिखी 390304। अब मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है। तो मुझे बताओ, एक छोटी चीज़ देखना, 4 है वो किसका यूनिट इकाई का अंक है। तो आप कहोगे 4 है वो 4 का इकाई का अंक है। जैसे ही आपको इकाई का अंक मिल जाता है, वैसे ही आपको 3 संख्या काट देनी है। और 39 है वो किसके क्यूब के मध्य है। तो आप कहोगे 3 और 4 के क्यूब के मध्य है। जो छोटा वाला होता है उसे ले लेंगे। जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो ये सिंपल से है, कुछ नहीं है। चीज़ें आपको सरल लगने लगी होगी। जैसे आप पहली बार देखोगे तो सर देख रहे होंगे कि सर ने क्या बता दिया, बट अब जब देख रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि वास्तव में चीज़ें तो कुछ सेकंडों की है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है 205379। आप वापस से वीडियो को पॉज करना और इसका आंसर निकाल के और कमेंट कर देना, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है। मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है। मुझे बताओ 9 का क्या होता है। 9 किसका इकाई का अंक होता है। तो आप कहोगे 9 का ही इकाई का अंक होता है। तो जैसे आपको इकाई का अंक मिलता है, 3 संख्या काट देनी है और जो बचता क्या बचा 205। ये किसके क्यूब के मध्य है। आप कहोगे सर ये तो 5 का 125 हो गया, 6 का 216 हो गया। ये तो 5 और 6 के बीच के हैं। तो आप कहोगे अब तो लिखना कौन सा है, तो लिखना छोटे वाला है। तो आंसर क्या होगा, ये 59 का क्यूब होता है। तो इतनी चीज़ें थी मेरे भाइयों, कुछ ज़्यादा नहीं था। ये हमने आज क्यूब रूट की थोड़ी रिवीजन कर लिया ताकि आपको चीज़ें वापस रिवाइंड हो सके। अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज पढ़ेंगे किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना। तो आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, मुझे बताओ आप। ध्यान रखना, आपको 30 तक स्क्वायर आपको आने चाहिए। तो 30 तक आपको स्क्वायर आने चाहिए। मैं यहाँ पे 30 तक स्क्वायर नोट कर देता हूँ। आपको वापस नोटबुक में आपको नोट कर लेना है इससे। तो मैं 30 तक आपको स्क्वायर यहाँ पे लिख देता हूँ पहले। उसके बाद जो हमारे स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे उस पर चर्चा करेंगे हम। तो पहले 30 में स्क्वायर लिख लेते हैं हम। पहला क्या होगा, ए का स्क्वायर क्या होता है,
1 होता है, 2 का क्या होता है 4 होता है, 3 का क्या होगा 9 होता है। थोड़े मतलब पतले लिख रहा हूँ मैं इन अक्षरों को, क्योंकि 30 तक लिखूंगा तो बोर्ड पूरा बढ़ जाएगा, टोटल मैं लिख नहीं पाऊंगा, इसलिए थोड़ा बारीक लिख रहा हूँ। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आपको शायद 30 तक आते होंगे, क्यों मैं समझ रहा हूँ स्क्वायर, तो ध्यान रखना। 4 का लिख रहा हूँ मैं, कितना है 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 और 8 का 64 और 9 का 81। ठीक है, अब मैं थोड़े मोटे लिख दूंगा क्योंकि मुझे आवश्यकता थी एक साइड के कि इसका मैं यूनिट डिजिट निकाल सकूं। तो ध्यान रखना 10 का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 100। 11 का 1 2 1, 12 का 1 4 4, 13 का 1 6 9, 14 का हो जाएगा 1 9 6, 15 का हो जाएगा 2 2 5, तो 16 का है वो हो जाएगा 2 5 6, 17 का स्क्वायर होता है वो होता है 2 8 9, जो 18 का स्क्वायर होता है वो होता है 3 2 4, 19 का स्क्वायर होता है वो होता है 3 6 1, तो 20 का स्क्वायर को पता होगा, ये तो क्या होता है 400 होता है। तो 71 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है 4 4, 72 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है 484, तो 73 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है 5 2 9, 74 का कितना स्क्वायर होता है 5 7 6, 75 का 6 2 5, तो 26 है उसका कितना स्क्वायर होता है वो होता है 6 7 6, 77 का वो होता है 7 2 9, 28 का स्क्वायर होता है वो होता है 7 8 4, जो 29 का कितना स्क्वायर होता है, सो 28 का था, 29 का कितना स्क्वायर होता है वो होता है 8 4 1, और 30 का आपको पता होगा 30 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 900। तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, आपको मैं हट जाता हूँ बोर्ड से, आप पीछे आप इसे या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसे आप नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो आई होप आपने ये इसे स्क्रीनशॉट या आपने नोट कर लिया होगा। तो मैं अब 10 तक वापस आपको मैं इसे मिटा देता हूं, अब फिर चलेंगे हमारे वीडियो की तरफ। तो चलिए, मतलब बिल्कुल सरल ही है, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपके अच्छी तरीके से मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा इन चीज़ों पे, तो आपकी चीज़ें परमानेंटली दिमाग में फिट हो जाएगी। जैसे मैं कर रहा हूँ कुछ सेकंडों में, वैसे आप भी करने लग जाओगे। वैसे कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी मैथमेटिक्स या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, मैथ सोल्व करने के लिए। अगर आपकी मैथ अच्छी रहेगी तो बेसिकली आपकी रीजनिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी, अगर आपकी मैथ अच्छी हो तो ध्यान रखना। हम क्या कर रहे थे, हमने 10 तक वापस मिटा दिए, तो हम वापस वही सिस्टम लगाए। अगर आपने मेरा क्यूब रूट वाला वीडियो देखा है ना, तो स्क्वायर रूट आप समझने में बिल्कुल ज़्यादा कुछ ही प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे बताओ एक है वो एक इसका यूनिट डिजिट है, तो आप कहोगे सर एक है वो एक ए का यूनिट डिजिट है, एक ए का यूनिट डिजिट है, और अब नीचे देखो क्या कहीं एक और आ रहा है क्या, तो आप कहोगे सर 81 में भी एक यूनिट डिजिट आ रहा है। तो ध्यान रखना, एक है वो 9 का भी यूनिट डिजिट है, और क्या है 1 का भी यूनिट डिजिट है। तो मैंने बता दिया कि 1 और 9 वो क्या है 1 के यूनिट डिजिट है, ठीक है, सॉरी 1 है वो 1 और 9 के यूनिट डिजिट है। अब ध्यान रखो कहीं 2 आ रहा है क्या, 1 4 9 6 5 6 9 4 और 1, तो आप देख रहे हो कहीं भी आपको 2 नहीं मिलेगा। तो एक बात हमेशा आप ध्यान रखना, अगर लास्ट में आपको किसी भी अंक के लास्ट में 2 3 7 8 अगर आपको मिलते हैं, तो ध्यान रखना उस संख्या का कभी भी स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको सीधा समझा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने एक एग्जाम्पल लिया 2 2 3 0 4, 2 3 0 2, 2 3 0 7, 2 3 0 8, 2 3, ठीक है। तो अब
अगर आपको एग्जामिनर पूछे कि इन संख्या में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो मुझे बताओ। अगर आपको पता है कि 2, 3, 7, 8 अगर किसी भी संख्या के लास्ट में आती है तो वो संख्या कभी भी स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो ध्यान रखना, आप डायरेक्टली कैंसिल कर दोगे कि ये तो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता। जो आंसर क्या होगा हमारा 2304 है, वो हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो छोटे एग्जाम्स होते हैं जैसे ग्रुप डी होगी, एलडीसी होगी, इनमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो 2, 3 और 2, 3, 7, 8 अगर ये किसी भी अंक लास्ट में आते हैं, ये अंक किसी भी संख्या के लास्ट में आते हैं तो उसका कभी भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो अब 2 को हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो 2, 3 नहीं लिखेंगे, आगे चलेंगे 4 की तरफ। तो 4 किसका यूनिट डिजिट है? तो आप कहोगे 4 है वो 2 का यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है। और 4 किसका मिलेगा? 4 8 का मिलेगा। इसके बाद हम क्या लगे, 5 है वो 5 का हमें मिल जाएगा। अब 6 की बात करते हैं, 6 किसका यूनिट डिजिट है? तो आप कहोगे 6 है वो 4 का यूनिट डिजिट है, और 6 किसका है? 6 8 का यूनिट डिजिट है। इसके बाद चलिए 7 और 8 होता नहीं है, तो 9 बचा। 9 किसका यूनिट डिजिट है? तो आप कहोगे 9 है वो 3 का इकाई का अंक है, और किसका है? 7 का इकाई अंक है। तो ये चीज़ें आपको छोटी सी याद रखनी है। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे? जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, तो जो हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं वो लेते हैं 2209। तो मुझे बताओ ये एग्जाम्पल है, तो एक बात आपको पता होगी कि 9 किसका यूनिट डिजिट है। सेम क्यूब रूट वाला सिस्टम करना है। 9 किसका यूनिट डिजिट है? तो आप बताओगे कि 9 है वो 3 और 7 का यूनिट डिजिट है। तो यहाँ पे संख्या लिखोगे 3 लिखोगे और क्या लिखोगे? 7 लिखोगे। मुझे बताओ क्यूब में हम क्या करते थे? क्यूब में किसी भी इकाई का अंक आने के बाद 3 संख्या काट रहे थे, लेकिन ध्यान रखना स्क्वायर में केवल 2 संख्या काटेंगे। तो ये 2 संख्या मैंने यहाँ पे काट दी है। तो अब बताओ बचा क्या? बचा 22 बचा। तो ये किस किस के स्क्वायर के मध्य है? तो आप कहोगे सर ये तो 4 और 5 के स्क्वायर के मध्य है। तो लिखना कौन सा है? लिखना हमेशा छोटे वाले है। तो यहाँ पे 4 लिखना है, चाहे वो क्यूब रूट कर रहे हो या स्क्वायर रूट कर रहे हो, लिखना हमेशा छोटा वाला। तो हमने क्या लिख लिया? 47 और 42। अब हमारे पास दिक्कत ये आ गई कि हमारे पास 2 आंसर है, इनमें से चूज कौन सा करें? तो आप कहोगे सर कौन सा चूज करें? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मुझे बताओ किस किस के स्क्वायर के बीच में आया था? आप कहोगे 4 और 5 के स्क्वायर के मध्य आया था। तो इनको क्या करना है? इनको सिर्फ मल्टीपल करना है, जो आंसर मिले क्या मिलेगा? 20 मिलेगा। अब इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि 20 है 20। अब ये संख्या देखने हैं, क्या 20 ये संख्या बड़ी है? आप कहोगे सर 20 है वो 22 हमेशा बड़ा रहता है 20 से। तो जो बड़ा रहता है इसका मतलब अगर ये संख्या बड़ी है तो आंसर भी क्या होगा? बड़ा वाला होगा। बस इतनी सी चीज़ याद रखनी मेरे भाइयों। आपको मुझे पता है आपको थोड़ा बहुत समझ में कम आएगा, लेकिन आप 1-2 एग्जाम्पल करेंगे ना तो आराम से आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। मैं इसे मिटा देता हूँ और नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आराम से समझाऊंगा। कोई बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो दूसरा एग्जाम्पल आपको और अच्छे समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल थोड़ा बहुत समझ में आया, दूसरे एग्जाम्पल से आपको थोड़ा बहुत और समझ में आएगा। मैंने एक एग्जाम्पल माना, मैंने एग्जाम्पल लिया मैंने 7921 का। तो 79 है 21 है। मुझे बताओ 1 है वो 1 किस किस का यूनिट डिजिट है? तो आप कहोगे सर 1 है वो 1 और 9 का यूनिट डिजिट है। यहाँ पे 1 लिखना है और यहाँ पे क्या लिखना है? 9 लिखना है। जैसे आपको इकाई का अंक मिल जाए स्क्वायर में, 2 संख्या काट देनी है। तो मुझे बताओ ये कौन सी संख्या बची? 79 बच के। तो 79 किस किस स्क्वायर के मध्य है? तो आप कहोगे सर ये तो 8 और 9 के मध्य है, क्योंकि 8 कितना होता है? 64 होता है और 9 का 81 होता है। तो ये तो 8 और 9 के बीच में तो लिखना कौन सा है? लिखना आपको हमेशा क्या है? छोटे वाला लिखना है। तो अब बताओ मुझे कि आंसर कौन सा होगा? तो मैंने क्या बताया था कि जो 8 और 9 जो स्क्वायर के मध्य है उनको मल्टीपल करना है। तो 9 × बेहतर है, तो बेहतर आ गया। मुझे बताओ 79 बेहतर से बड़ा है, तो आप कहोगे हाँ 72 से बड़ा है। तो आंसर क्या होगा? बड़े वाला हो जाएगा। अगर ये संख्या बड़ी है इससे तो आंसर बड़ा वाला हो जाएगा। अगर ये संख्या छोटी है इससे, मान लो यहाँ अगर बाई चांस यहाँ पे आ जाता 69, तो आंसर कौन सा हो जाता? कि ये संख्या छोटी होगी 72 से, तो आंसर छोटा वाला हो जाता। तो ये संख्या आपको समझ गए होगे कि मैं क्या बता रहा हूँ। 1-2 एग्जाम्पल और करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं बता देता हूं आपको और एग्जांपल से। जैसे मैंने एग्जांपल लिया एक 3136, मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैं इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालूंगा? मुझे बताओ 6 है वो किस किस का इकाई का अंक है? तो मुझे आपको मिलेगा 6 है वो 4 और 8 का इकाई का अंक है। ठीक है, 6 है वो 4 और 8 का, सॉरी 8 नहीं है, 6 है वो 6 का इकाई का अंक होता है। ठीक है, तो 6 है वो 6 का इकाई अंक होता है। तो 6 है 6 का इकाई अंक होगा और किसका होगा? 4 का इकाई अंक होगा। अगर ये चीज़ें आप भूल जाते हो तो आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ। इन सब का योग क्या होता है? 10 होता है।
इन सभी का योग 10 होता है। मान लो आपको याद हो कि 6 का एक तो 4 होता है और आप भूल जाओ कि इसका 6 होगा या 7 होगा, तो मेरे भाइयों एक छोटी सी बात याद रखनी है, आपको इसमें 10 में से घटा देना है 4 को, जो बच्चे वो क्या होगा नेक्स्ट का इसका क्या होगा इकाई का अंक हो जाएगा उसका। तो ध्यान रखना। तो 4 और 6 का क्या होता है, 4 और 6 का जो 6 है उसका इकाई का अंक है वो 4 और 6 का होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो अब बताओ मुझे, जैसे आपको इकाई का अंक मिले उससे जैसे ही आपको दो संख्या काट देनी है, तो मुझे बताओ 31 है, वो 31 किस किस स्क्वायर के बीच के मध्य है? तो आप कहोगे सर 31 है वो 5 और 6 के मध्य है, तो आप छोटा वाला लिखोगे, हमेशा आपको छोटा वाला लिखना है, तो 5 और 4 और 5 और 6 हो जाएगा। तो अब कौन सा आपको पता चलेगा कि ये कौन कौन सा होगा? तो ध्यान रखना 5 को 6 से मल्टीप्लाई करना 30 आया, ध्यान का 30 क्या 31 से छोटा है कि बड़ा? तो ध्यान का 31 होता है वो 30 से बड़ा होता है, तो आंसर होगा हमेशा क्या होगा बड़ा वाला हो जाएगा। तो ये 56 है वो हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं मेरे भाइयों, जिससे क्या होगा चीज़ें आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगी, आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया 4 2 2 5, ठीक है। तो अब मुझे बताओ 5 है वो 5 किसका इकाई का अंक? तो आप कहोगे 5 है वो 5 का इकाई का अंक है। जैसे ही आपको इकाई का अंक मिले दो संख्या छोड़ देनी है, तो क्या बचा 42 बचा। 42 किसके स्क्वायर के मध्य है? 6 और 7 के स्क्वायर के मध्य बचा, क्योंकि 6 का 36 होता है और 7 का क्या होता है 49 होता है। तो ना 6 और 7 के मध्य है, तो 5 होता है 5 के 6 और 7 छोटा वाला कौन सा लिखना है आपको देखना, कौन सा छोटा वाला लिखना। तो ये क्या होगा हमारा आंसर हो गया। बस सिंपल से इतने सिखाने थी, कुछ नहीं है ज़्यादा। बस आपको अगर क्यूब रूट आते हैं ना, क्यूब रूट निकालना आता है, तो स्क्वायर रूट आपको बहुत ही आसान लगने लग जाएंगे निकालना। तो अब एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट फास्ट, क्या आपको मतलब गुणने होते हैं वो कैसे फास्ट करने हैं। जैसे मतलब मैंने बता दिया कि 3 4 8 2 5 को मल्टीपल करना है आपको 8 3 9 में, केवल एक लाइन में, ध्यान रखना। ये आपको मैं सिखाऊंगा केवल एक लाइन में करना, ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको मैं। तो अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम स्क्वायर रूट निकालना सीख रहे हैं। तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और लिया 5 1 8 4, इसका मुझे क्या निकालना है? इसका मुझे स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना, सॉरी। तो मुझे बताओ 4 है वो किसकी यूनिट डिजिट है? तो आप बताओगे सर 4 है वो, देखो वहाँ पे 2 और 8 की है। अब जैसे ही आपको इकाई का मिल जाए वैसे ही आपको दो संख्या छोड़ देनी है। तो देखना कि 51 वो किसके स्क्वायर के मध्य, तो आप कहोगे 51 है वो 7 और 8 के स्क्वायर के मध्य है। तो लिखना कौन सा है? लिखना हमेशा छोटे वाला है, तो छोटा वाला लिख लिया। अब अगर पता लगाना कि इसमें से कौन सी संख्या पुटअप करे, तो ध्यान रखना 7 को 8 से मल्टीपल करना है, तो 7 और 2 56, ध्यान रखना क्या 51 56 से छोटा है कि बड़ा? तो 51 है वो 56 से छोटा है, तो ध्यान रखना। तो आंसर होगा क्या होगा 72, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो 51 है वो 56 से छोटा है, इसका मतलब आंसर भी होगा क्या होगा हमारा छोटा हो जाएगा। तो बस इतने से खाने थी। तो ये था हमारा स्क्वायर रूट निकालना, बिल्कुल आसान था, बिल्कुल ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप एक काम करना, मेरे वीडियो देखे सेम करने की कोशिश करना है स्क्वायर, और अगर समझ में नहीं आया तो वापस मेरा वीडियो देखना, आपकी चीज़ें वापस क्लियर हो जाएगी। एक मैं कह रहा हूँ कि आपकी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो यही था हमारा स्क्वायर रूट निकालना। एक दो एग्जाम्पल हम आगे वाले क्लास में कर लेंगे इसके, ताकि ये चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो जो नेक्स्ट तो हमारे क्लास की मैंने बता दिया कि एक ही लाइन में कैसे गुना करते हैं वो हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मेरे भाई आपका एक छोटा सा होमवर्क है, तो अगर उसे करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि उसका आंसर क्या है। तो मैं कुछ बता देता हूँ आपको, कुछ ध्यान रखना। तो 5 7 7 6 7 2 2 5 2 8 0 9 3 8 4 4 6 7 2 4 4 7 6 1, ध्यान रखना। ये 1 2 3 4 5 और 6, ध्यान रखना। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो बताना मुझे कमेंट में कि 1 2 3 4 5 6 का वास्तव में रियल में स्क्वायर क्या आता है, स्क्वायर रूट क्या आता है। तो ध्यान, तो ठीक है। तो अब हमारी क्लास इतनी थी। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर हमारे वीडियो को अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक भी करना है, और आपको ज़्यादा कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ, जो जिनको मतलब आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो लव यू ऑल गाइज, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।